सिद्धेभ्यः शासनं जनशासनं विमलगुणसमिद्धं सिद्धं सुरसेवन्दं शिरसा वीरं वोचं नारायणासारं नमो हरिहन्तारं सिद्धानं नमो अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंततीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है, वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, इस संसार में सभी जीव अनेक इच्छाओं के साथ जन्म लेते और मात्र इच्छाओं के साथ जन्म ही नहीं लेते, अपितु अनेकानेक इच्छाओं के साथ मृत्यु को भी प्राप्त कर लेते। और शायद उन जीवों की वह असंख्यात इच्छाएं ही उसे इस अनंत संसार में भटका रही है। चाहे जन्म की हो, मृत्यु की हो, जीने की हो, मरने की हो, कहीं पहुंचने की क्यों ना हो, पर जहां इच्छा है वहां नियम से दुख है। और जितना भी दुख आज इस संसारी जीव ने प्राप्त किया है, मां कारण मात्र और मात्र व्यक्ति के और जीव के अंतरंग की इच्छा है। कितना ही उसे प्राप्त हो, चाहे धन मान सम्मान, पर फिर भी कहीं न कहीं कुछ कमियों को देखकर वो और ही प्राप्त करना चाहता है। क्या आप सभी की कोई इच्छाएं बाकी नहीं है? कितना ही मिल जाए, कितना ही प्राप्त हो जाए, पर इंसान क्या, जीव की भी कभी इच्छाएं आज तक पूर्ण नहीं हुई। धन दौलत, हीरे जवाहरात,
मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ये सब कुछ जीव ने कई बार प्राप्त किया, पर कई बार प्राप्त करने के बाद भी जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मानकर वह खुश होने का प्रयास नहीं कर पाए। और जितना जितना वह अपनी इच्छाओं को पुनः पुनः बढ़ाता है, उतना ही वह दुख को प्राप्त करता है। और यही संसार का सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पा रहा। चाहे मंदिर में हो, चाहे घर गृहस्थी में हो, व्यापार में क्यों ना हो, पर एक की पुष्टि होती है, एक की पूर्ति होती है, तब तक 50 इच्छाएं, 50 आकांक्षाएं सामने आके खड़ी होती है। माँ, भोजन बनाते आप लोग? कच्चा कि अच्छा? अच्छा भोजन बनाते हैं, आपकी बात मान ली। सुबह का भोजन माँ अभी पचता नहीं है। कितने ज्ञानी है बताओ? मुझे कहना ही नहीं पड़ता, जानते तो सब है, पर क्या करें, मानते नहीं है। सुबह का भोजन अभी पचा नहीं है, पचा क्या, अभी मुख से पूरा नीचे उतरा नहीं है। थाली पे बैठे बैठे ही शाम की तैयारी, शाम का विचार, शाम की इच्छाएं शुरू हो जाती है। आज का दिन समाप्त हुआ नहीं है, तब तक कल व्यापार में, दुकान में, घर में, गृहस्थी में ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, सोचते सोचते पूरी जिंदगी निकल गई। मात्र ये किसी उम्र का प्रभाव, किसी काल का प्रभाव नहीं है। जीव ने असंख्यात वर्षों की आयु भी प्राप्त कर ली, वहां भी सब कुछ होने के बाद भी मैं और प्राप्त कर लूं, इस चक्कर में जो मिल रहा है, इस चक्कर में मैं और प्राप्त कर लूं, इस चक्कर में हमें जो वर्तमान में मिला है बोहरा जी, व्यक्ति उसका आनंद भी नहीं ले पा रहा। छूट नहीं रहा गांठ का धन, ये भिन्न विषय है। करोड़पति, अरबपति, सेठों से धन छूट नहीं रहा, ये भिन्न विषय है। पर छूट नहीं रहा, दान नहीं कर पा रहे हो, कम से कम भोग तो कर लो। पर इंसान उसका भोग भी नहीं कर पा रहा। मात्र ये इच्छा, ये जोड़ लूं, ये प्राप्त कर लूं, ये इकट्ठा कर लूं। माँ, कितनी अलमारियां भरी है घर में, कितनी सारी अलमारियां भरी है। ऐसे भी साधन, ऐसे भी वस्त्र घर में रखे हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः नहीं किए हैं। बोलो ना, किए हैं? नहीं किए, नहीं किए। संजू शादी हो गई, नहीं मुझे पता है, शादी हो गई, बहुत सारों के, लगभग सभी की शादी हुई है। ये जब शादी में आपने वस्त्र पहने थे नरेश जी, शादी के वस्त्र फेंक दिए? मां, शादी के वस्त्र फेंक दिए, फिर से पहनोगे? संजू बोलो ना, फिर से पहनेंगे नहीं, पर फिर भी अलमारी की शोभा बन के रखी है कि रहने दो, काम में आ जाएगा। मुकेश भाई कह रहे हैं कि महाराज जी दुर्घटना की याद देने के लिए रखे। नहीं, वे लोग कहते हैं, वही तो सिखाते प्रवचन, हमें थोड़ी आते प्रवचन करना। हाँ, इसीलिए तो घर में जाएंगे तो दुर्घटना की याद दिलाने कुछ तो चाहिए। फोटो वीडियो किस लिए बना के रखते दिलीप जी? मैंने कितनी बड़ी गलती की, ये समझने के लिए शायद वे फोटो, तस्वीर, वो चीजें संभाल के रखी है। मुझे आपके वस्त्रों से, आपके साधनों से, आपके धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये जताना चाहता हूं कि पर्याप्त होने पर भी हमें प्राप्ति की भूख लगी है। पर्याप्त नहीं, पर्याप्त से कई गुना अधिक होने पर भी
हमारी इच्छाएं आज समाप्त नहीं हो रही है। भोजन करके निकलता है अमन घर से, पर फिर भी शाम को घर से भोजन करते यहाँ पहुंचते पहुंचते धीरे से बाहर लगे ठेले की खुशबू आती है। सोचता है फुल्की में है रखा ही क्या है, पानी तो है। सोचना समझना कितनी कितनी और कितनी इच्छाओं को लेकर आज व्यक्ति जन्म और मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, दुखों को प्राप्त कर रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। साधन तो साधन, सामग्री को सामग्री, व्यक्ति को मान सम्मान की भी इतनी भूख, इतनी इच्छा बैठी है कि मुझे क्यों नहीं पूछते, मेरी इच्छा से तो कुछ घर में होता ही नहीं है। दूसरों को नहीं देखना, अपनी अपनी स्थिति, अपनी अपनी मनस्थिति को टटोल कर देख लेना। कोई कितना भी पूछ ले, कोई कितना भी पूछ ले, कोई कितना भी पूछ ले, पर रह रह के 24 घंटे में एक बार तो सतेज जी ये भाव आते ही आते, हमसे तो पूछे ही नहीं, हमें तो बताया ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। ये भी हमारी इच्छा है, ये भी हमारी इच्छा है, ये भी हमारी इच्छा है। हम यहाँ तो कह रहे हैं, हम यहाँ तो कह रहे हैं, वैसे तो हमारी कोई इच्छा बची नहीं है, पर कम से कम बताए तो, पूछे तो, कहे तो, फिर इच्छा क्यों नहीं, फिर इच्छा कैसे नहीं? माँ बोलो ना, ऐसा नहीं होता ना घर में? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। भोजन परसने के बाद भोजन खाने तक भी, भोजन खाते समय भी व्यक्ति यही कहता है, हमें तो यूं इच्छा नहीं है, जो खिला दो मैं खा लूंगा। मां अनुभव करना, जो आप खिलाओ खाने के लिए तैयार हो, पर फिर जो खाने के लिए खिलाने के लिए थाली में परस दिया, अरे यार फिर से वही, बोलो ना, यही स्थिति है। और जब तक हमारी ये मनस्थिति ठीक नहीं होगी, विश्वास मानना बाहर की परिस्थिति सुधरने वाली नहीं है। कितना ही पुरुषार्थ कर लेना, कितना ही भगवान को मंदिर में बैठ कर मां कोसते रहना, भगवान ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। भगवान तुम्हारी परिस्थिति को सुधारने वाले नहीं है, गुरु तुम्हारी परिस्थिति को सुधारने वाले नहीं है, तुम्हारी मनस्थिति ही तुम्हें सुधारनी है। अगर तुम अपने जीवन की, जिंदगी की परिस्थिति बदलना चाहते तो हर इंसान चाहता है मेरा जीवन बदल जाए, मेरी जिंदगी बदल जाए, मेरी घर परिवार समाज देश राष्ट्र की स्थिति परिस्थिति बदल जाए, पर मात्र सोचने से, दूसरों को कोसने से कभी स्थिति ना आज तक बदली है, न बदलने वाली है। मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। मुझे व्यक्तिगत अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हुए अपने घर परिवार, और हम धर्म की भी बात कर ले तो धर्म की भी स्थिति को हमें ही बदलना है। आज परिवार क्यों बिखर रहे हैं? आज परिवार सतीश जी क्यों बिखर रहे हैं? छोटे से लेकर बड़ों की अनेक इच्छाएं जब आपस में टकराती है, तब घर परिवार बिखर जाते हैं। बेटे की अलग इच्छा है, बेटी की अलग इच्छा है, बहू कुछ और चाहती है, बेटा कुछ और कहता है, सास ससुर कुछ और कहते हैं, और फिर चारों के मुख चार दिशाओं में हो जाते हैं। काम बनेगा कैसे? काम बनेगा कैसे? काम बनेगा कैसे? किसी न किसी को तो कॉम्प्रोमाइज मां करना ही पड़ता है। चाहे घर हो, परिवार हो, या व्यक्तिगत मेरी स्वयं की जिंदगी भी क्यों ना हो, जब तक हम अपने परस्पर में या अपने आप में उन इच्छाओं का कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सीखेंगे, तब तक दुखों से छुटकारा होने वाला नहीं है। बोलो ना, दुख नहीं है, बोलो ना, दुख नहीं है। रोड़पति के भी दुख है और करोड़पति का भी। अंतर इतना है, किसी का दुख कुछ है, किसी का दुख कुछ है, पर दुख इच्छाएं सबकी है। वह रोड़पति तो एक बार फिर भी पानी के साथ रोटी खाकर, सूखे मिर्च के साथ रोटी खाकर सो जाता है, पर करोड़पति सेठो, तुम्हारी तो इच्छा
अनगिनत है। उस गरीब की दिनेश जी क्या इच्छा होगी, एक छप्पर मिल जाए, 2 समय का भोजन मिल जाए, तन ढाकने के लिए कपड़े मिल जाए। क्या अमीर सेठ हो, आपके पास ये सब कुछ नहीं है? हम नगर के सभी गरीबों को बांट ले, फिर भी घर में अलमारी भरी की भरी रह जाएगी, पर फिर भी एक रुमाल भी किसी को देने की इच्छा बोलो नहीं होती, नहीं होती। वहां फट भी गए वस्त्र, फट भी गए वस्त्र, फट भी गए वस्त्र, तो भी नहीं देते, संभाल के रखते हैं, क्योंकि उसके बदले में बर्तन खरीदने होते हैं। क्यों ऐसा? ये मत पूछो दिनेश कैसे मालूम है, ये मत सोचो कि कैसे मालूम है। सब घर घर की कहानी, और घर घर की नहीं, प्रत्येक इंसान के भीतर की भी कहानी हमें पता है। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई कुछ कहे तो भी ये ध्यान रखना, किसी के कहने के, किसी पे कहने की बातों में सेठी जी हम तो नहीं आते। आने वाले आप जैसे लोग हो सकते हैं मां, पर हम कानों के कच्चे बिल्कुल भी नहीं है, कानों के कच्चे बिल्कुल भी नहीं है। लोगों को यही भ्रम होता है, यही भ्रम होता है लोगों को कि महाराज के कोई कान भरता होगा, महाराज को घर घर की बातें कोई जाके कहता होगा। मैं दूसरों की बातें सुनता ही नहीं हूं, समय ही नहीं है मेरे पास, फुर्सत ही नहीं है मुझे। अमन मिला कभी समय तो मैं फुर्सत से बैठे हम, मुझे तो किसी की सुनने के लिए समय नहीं। और कोई सुनाने आता है तो साफ कहता हूँ जिन्नू भाई, समय हमारे समय से तुम्हें चाहिए, हमारी कुछ आगम की धर्म की चर्चा करने हैं तो समय है, फालतू की चर्चा ना सुनने के लिए करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। जैसे दिनेश को भ्रम हुआ ना कि कहाँ से महाराज आपको पता है कि फटे कपड़े संभाल के बर्तन खरीदते हैं, वो फटे कपड़े और बर्तन की नहीं, मुझे एक एक इंसान के अंदर की तक बात पता है। पता नहीं नरेश जी, कुछ गुरु का ऐसा आशीर्वाद, अनुकंपा और कृपा है, उनसे कुछ ऐसी विद्या, ऐसी ज्ञान और ऐसा बहुत कुछ मिला है कि बिना कहे, बिना सुने, बिना हमने किसी को जाने भी बहुत कुछ जान लेते हैं।